कोरोना टाइम ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में एक लड़का था स्टीफन हॉकिंग के नाम से, बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही ब्रिलियंट। ही लव्ड द स्टार्स। स्टीफन हॉकिंग जैसे जैसे ही वाज ग्रोइंग अप, ही वाज फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। डूबे रहना कॉस्मोस की बातों में, स्टार्स के आगे जो कुछ भी समझ आता है उसमें। सपना था कि सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, ये यूनिवर्स के जो अननोन है उसे एक्सप्लोर करेंगे। बट life had a challenging surprise for him. 21 साल की उम्र में जब वो पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, स्टीफन को एक बहुत ही डिवास्टेटिंग न्यूज़ का सामना करना पड़ा। He was diagnosed with a rare disease called ALS, also known as Lou Gehrig's disease. इस बीमारी में सारा कंट्रोल मसल से खत्म हो जाता है, बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज कर जाती है। ना आप बोल सकते हो, ना आप मूव कर सकते हो। डॉक्टर्स ने तभी कह दिया था कि अब बस कुछ ही साल है जिंदगी के। कंफर्म था कि अब उन्हें सिर्फ व्हील चेयर में ही रहना पड़ेगा सारी जिंदगी। एंड ही कांट स्पीक और मूव। नॉर्मली लोग ये सोच लें कि ऐसे में जीने का क्या फ़ायदा। हर इंसान दिल दिमाग में यही बात रखे ऐसे कंडीशन में कि यार, नाउ आई हैव टू लिव विद दिस टेरिबल डिजीज फॉर होल ऑफ माई लाइफ, है ना। नॉर्मल इंसान ऐसे ही सोचे, बट स्टीफन वॉज डिफरेंट। Instead of thinking about what he had to endure, he chose to focus on what he got to do. ये जो माइंडसेट शिफ्ट है ना, हैव टू से गॉट टू का, ये माइंडसेट शिफ्ट, दिस कैन अकॉम्प्लिश एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। और यही आज के इस स्टोरी से हम सीखने वाले हैं। स्टीफन को ये रियलाइजेशन बहुत अच्छे से था कि ही हैज़ his mind which is still powerful and capable of extraordinary things. बहुत ही अच्छे से स्टीफन ने समझ लिया कि या तो मैं रोते रहूं सारी बची हुई जिंदगी, या फिर इस कंडीशन को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में मैं चेंज कर दूं जिसमें मैं अपने काम में डूब जाऊं। उन्होंने इस नज़रिए से अपने इस कंडीशन को देखना शुरू किया कि यूनिवर्स खुद आकर के कह रहा है उनसे कि स्टीफन, यही मौका है, आइसोलेट कर लो खुद को एंड जस्ट डाइव डीपर इनटू कॉस्मोस। उन्होंने अपनी इस कंडीशन को, जहां लोग जीना पसंद ना करें, इस कंडीशन को उन्होंने एक ऐसा चांस बना दिया, एक ऐसा चांस विच विल पुश द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज। उन्होंने डिसाइड किया कि आई गॉट टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स इन द वेज नो वन हैड बिफोर। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, अनफ्लिंचिंग डेडिकेशन, सारे शब्द छोटे पड़ गए जब वो डूब गए अपने रिसर्च में। और ब्लैक होल की कॉम्प्लेक्सिटीज इनको सॉल्व करने में लग गए। फिजिकल लिमिटेशंस, हमारे लिए फिजिकल लिमिटेशन बड़ी चीज़ होती हैं, बट स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को कन्वर्ट कर दिया ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज में। ही प्रपोज द ब्लैक होल्स एमिट रेडिएशन। ये रेडिएशंस अब जाने जाते हैं हॉकिंग रेडिएशन के नाम से। प्रीवियस सारी थ्योरीज को चैलेंज कर दिया उन्होंने, और एक बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जहाँ पर के कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडियाज भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। सिर्फ वर्क ही नहीं, इनके स्टोरी मिलियंस ऑफ पीपल को बहुत इंस्पायर करती है। अब आप ये समझ रहे होगे कि वाई हिज वर्क एंड हिज स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। जो माइंडसेट शिफ्ट है हैव टू से गॉट टू का, ही एक्चुअली यूज दैट माइंडसेट शिफ्ट टू ट्रांसफॉर्म हिज स्ट्रगल्स इनटू इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स। तो स्टीफन हॉकिंग की लाइफ एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारे लाइफ में डॉन्टिंग चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमारा एटीट्यूड सब कुछ बदल करके रख सकता है। बीमारियों को, मुश्किलों को, परेशानियों को लिमिटेशन के रूप में नहीं, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, जैसे स्टीफन ने किया।
एडवर्सिटीज को ट्रायम्फ में कन्वर्ट करना है, और तब जा करके जो आप लेगेसी बनाओगे स्टीफन हॉकिंग के जैसा, दैट विल इंस्पायर पीपल टू लुक बियॉन्ड देयर डिफिकल्टीज। ज़रा सोचो, अगर आप अपने रिवीजन को, अपने डीबीपी सॉल्विंग को, अपने क्लास नोट्स रिवीजन को आई हैव टू वाले नज़रिए से आई गॉट टू वाले नज़रिए में शिफ्ट कर दो, माइंडसेट शिफ्ट कर दो, कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। आई हैव टू रिवाइज क्लास नोट्स, आई हैव टू सॉल्व डीबीपी, ऐसा लगता है ऑब्लिगेशन है, बोझ है, बर्डन है। आई गॉट टू सॉल्व डीबीपी, आई गॉट टू रिवाइज क्लास नोट्स, ऐसा लगता है जैसे पैशनेट है। ये इंटेंशनल पॉजिटिविटी, ये इंटेंशनल माइंडसेट शिफ्ट, ये इंटेंशनली खुद को बताना कि दिस इज समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट, दिस इज अ गेम चेंजर, दिस माइंडसेट शिफ्ट इज गोइंग टू अकम्प्लिश यू extraordinary achievements. So I have to crack IIT नहीं, I got to crack IIT JEE. ये अब से माइंडसेट होना चाहिए आपका, got to का माइंडसेट। In which to be so. I probably wouldn't have survived, and I certainly wouldn't have been able to write a best-selling book if I had been born any earlier. The disabled have a lot to thank technology for. That is all I have to say for the moment. Thank you for listening.